हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इसके बारे में देखिए कुछ अभ्यास प्रश्नों को हम इस कक्षा में करते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को इसमें करते हैं। ये देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि APB इंटू CPD इज इक्वल टू APD इंटू BPC। तो आपकी ये इंटू करके क्या होगी, बराबर होने चाहिए। अब देखिए ABC और D आपको क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज दिया गया है जिसमें आपको एक बिंदु दिया गया है M बिंदु, जो एक दिया गया है N बिंदु और एक दिया गया P बिंदु। अब जो N बिंदु है वो BD पर क्या है, लंब डाला गया है, और जो C बिंदु है वो BD पर लंब डाला गया है। तो संकेत क्या है, A और C से BD पर लंब खींचिए। तो अब हमने A और C से BD पर लंब खींच दिए। तो लंब का जो बिंदु है उसको माना है M, और जो हमने C से लिया है उसको माना है N, और आपका मध्य बिंदु हमने माना है P। ठीक है। अब देखिए आगे रचना A और C से BD पर लंब AM और CN खींचिए। ये हमने खींच दिया इस पर। अब APB इंटू CPD इज इक्वल टू 1/2 BP इंटू AM। BP कहाँ है, देखिए आपका B से लेकर P तक, यहाँ पर आ गया आपका BP, और AM आ गया आपका यहाँ से A से लेकर M तक, इंटू 1/2 PD इंटू CN। यह आ गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए P से लेकर D तक PD आ गया, और यह आ गया C से लेकर N तक CN। अब आगे देखिए APD में इंटू BPC इज इक्वल टू 1/2 PD इंटू AM इज इंटू 1/2 और PB इंटू CN। ये समीकरण नंबर आपका 2 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम क्या देखते हैं कि APB इंटू CPD इज इक्वल टू APD इंटू BPC। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। P और Q क्रमशः त्रिभुज APG ABC और त्रिभुज की भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु हैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ABC आपको क्या दिख रहा है, त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या है, ABC एक क्या है, त्रिभुज। अब देखिए आके कि R क्या है, रेखाखंड है। अब R एक क्या है, रेखाखंड है। एक बिंदु लिया गया है AB पर R, और वो हमने C तक जोड़ दिया। एक बिंदु P पर दिया गया जो C तक जोड़ दिया। एक बिंदु Q तक दिया है जो A तक हमने इसको मिला दिया। अब सारे बिंदुओं को एक साथ हमने मिला दिया। अब AB का मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 1, PRQ इज इक्वल टू 1/2 ARC। PRQ इज इक्वल टू 1/2 ARC। सेकंड क्या दिया गया आपको क्वेश्चन, RQC इज इक्वल टू 3/8 ABC। ये बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या दिया गया आपको, PBQ इज इक्वल टू ARC। तो PBQ इज इक्वल टू ARC। अब रचना देखिए क्या लिखी गई है कि AQ PC RC तथा RQ को मिलाइए। तो हमने क्या किया, A को Q से मिला दिया, देखिए, और P को C से मिला दिया। हमने P को C से मिला दिया यहाँ पर, और हमने क्या किया, R को C से मिला दिया, और यहाँ से हमने R को Q से मिला दिया। ये देखिए इस प्रकार। तो सब चीज़ों को हमने, जितने भी बिंदु हैं सबको एक साथ हमने मिला दिया यहाँ पर। अब रचना में क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 1, रचना में त्रिभुज APQ में क्या है, QR क्या है, माध्यिका है। अब देखिए QR, अब माध्यिका कैसे, AB पर क्या है, ये माध्यिका बनी गई है AP की, और ये दिया गया है आपको क्वेश्चन में। अब देखिए PQR इज इक्वल टू 1/2 APQ। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। तो PQR कहाँ है आपका, PQR ये आ गया आपका, ये वाला त्रिभुज आ गया, और ये 1/2 क्या हो गया, APQ के। अब देखिए त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसी प्रकार के आ गया त्रिभुज AQB और QP माध्यिका है। तो त्रिभुज AQB में QP क्या है, माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है, आपको दी गई है। अब देखिए QP, ये Q से लेकर P तक क्या आ गया, इसकी माध्यिका आ गई,
और ए पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए बी क्यू क्या है, समीकरण नंबर आपका आ गया 2। अब समीकरण नंबर ये आ गया ए बी सी में ए क्यू क्या है, माध्यिका है, ए क्यू क्या आ गई आपकी, माध्यिका आ गई, आपको दिया गया है ये। अब नेक्स्ट देखिए, अतः ए बी क्यू में देखिए 1/2 ए बी सी दिया गया है, समीकरण नंबर 2। अब ये आपको पूरा दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, और ये आर बिंदु, ये पी बिंदु और ये क्यू बिंदु, इनको आपस में हमने मिला लिया था सबको इस प्रकार। अब समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से देखिए पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 ए बी सी क्या हो गया, समीकरण नंबर आपका आ गया 4। अब ए आर सी में आर सी माध्यिका है, दिया गया है आपके क्वेश्चन में। अब देखिए ए आर सी इज इक्वल टू 1/2 ए पी सी, ये क्या आ गया, समीकरण नंबर 5 आ गया आपका। अब देखिए त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। तो त्रिभुज की जो माध्यिका है उसको दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल में विभाजित करती है। इसी प्रकार ए बी सी में सी पी क्या है, माध्यिका है, त्रिभुज ए बी सी में सी पी क्या है, माध्यिका है, और ए पी सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी सी। तो ए पी सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी सी, समीकरण नंबर आ गया आपका 6। अब समीकरण नंबर 5 और 6 से हम लेते हैं, तो ए आर सी इज इक्वल टू 1/4 ए आर ए बी सी। अब क्या लेंगे, समीकरण नंबर 4 और 7 से देखिए, अब क्या लेंगे, पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/8 ए बी सी। अब ए बी सी क्या है, ये रहा पूरा आपका त्रिभुज दिख रहा होगा आपको। अब इसका पार्ट देखिए पी क्यू आर, ये वाला पार्ट आ गया पी क्यू आर, आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या हो गया, इसका 8th पार्ट। कैसे हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो 1/8 हमने इसको ले लिया। और हम किसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2 1/4 ए बी सी, और ये आ गया 1/2 ए आर सी। ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए आपको दिया गया है 3rd त्रिभुज ए बी क्यू में ई क्यू क्या है, माध्यिका है। अब देखिए ए बी क्यू, आप ये वाला त्रिभुज लेंगे जब, इसके आपकी क्या माध्यिका आ गई, इसमें आपकी पी क्यू माध्यिका आ गई, आपकी ये बीच में आ गई माध्यिका, क्या हो गई, माध्यिका पी क्यू। अब देखिए पी बी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए बी क्यू क्या आ गया, समीकरण नंबर 17। अब देखिए ए बी सी में ए क्यू माध्यिका है, अब ए बी सी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ए बी सी आप पूरा ले लेंगे। तो आपका त्रिभुज ए बी सी में ए क्यू माध्यिका है, ए क्यू क्या है, माध्यिका है। अब देखिए इसको हम लेते हैं माध्यिका। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ए बी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए बी सी, ये आगे समीकरण नंबर 18। अब समीकरण नंबर 16 17 और 18 से हम लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पी क्यू बी इज इक्वल टू ए आर सी। तो पी बी क्यू कहाँ से लिया आपने, पी यहाँ से लिया है, पी बी क्यू, ये वाला आपका त्रिभुज किसके बराबर आ गया, ए आर सी के, ए आर सी देखिए इस त्रिभुज के बराबर आ गया आपका, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर आ गया। ये आपकी शेप्स दोनों बराबर नहीं दिख रही हैं, अलग दिख रही हैं, पर ये क्या है, आपके दोनों त्रिभुज क्या हैं, बराबर हैं, समरूप नहीं है, पर दोनों त्रिभुज आपके बराबर होंगे। ये बात हो गई आपके यहाँ पे प्रूव। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। आकृति 9.34 में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है और ABCED, ACFD और ABMN क्रमशः त्रिभुज BC, CA और AB पर बने वर्ग हैं। रेखाखंड आपका क्या है, AX लंब है किस पर, DE पर, और भुजा BC को बिंदु Y पर मिलता है। अब हमें क्या क्या चीज़ें दर्शानी है, अब आपको यहाँ पर ये देखिए पूरा दिया गया क्वेश्चन, आपको ABC दिया गया है समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज से आपने कुछ बिंदुओं को बढ़ाकर इसको चतुर्भुज बनाया है। जैसे DE को मिलाया हमने, FG को हमने बढ़ाया, EM को हमने बढ़ाया। इस प्रकार
अब देखिए एम बी सी इज इक्वल टू क्या है, त्रिभुज ए बी डी के, और ये समरूप भी है। सेकंड क्या है, बी वाई एक्स डी बराबर है एम बी सी के दुगना भी हो गया। थर्ड क्या आ गया, बी वाई एक्स डी बराबर है ए बी एम एन के। फोर्थ क्या आ गया, एफ सी बी इज इक्वल टू ए सी ई बराबर भी है और समरूप भी है। अब देखिए फिफ्थ आपको क्या दिया गया है, सी वाई एक्स सी इज इक्वल टू एफ सी बी, और ये आ गया आपका सी वाई एक्स सी इज इक्वल टू ए सी एफ जी। फिफ्थ क्या आ गया, ए सी ई डी इज इक्वल टू ए बी सी एम एन प्लस ए सी एफ जी। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एम बी सी इज इक्वल और ए बी डी में हम देखेंगे तो ए बी बराबर आ गया ए सी के, वर्ग की भुजा आपको दी गई है इसमें, और त्रिभुज एम बी सी बराबर है ए बी डी के, प्रत्येक क्या आ गया आपका 90 डिग्री का, प्लस ए बी सी। अब एम बी इज इक्वल टू ए बी, वर्ग क्या आ गया, हो गई भुजा आ गई। अब त्रिभुज एम बी सी बराबर है ए बी डी के, बराबर भी है आपका क्या हो गया, समरूप भी है आपके साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, त्रिभुज ए बी डी और समांतर चतुर्भुज बी वाई एक्स डी एक आधार बी डी और एक समांतर रेखाओं ए एक्स समांतर किसके है, बी डी के बीच स्थित है। अब ए बी डी बराबर किसके हो गया, 1/2 बी वाई एक्स डी के। समीकरण नंबर 1 आ गया आपका, यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। अब लेकिन एम बी सी इज इक्वल टू ए बी डी बराबर भी है और समरूप भी है, ये ऊपर सिद्ध किया गया है। अब देखिए एम बी सी बराबर है ए बी डी के, समीकरण नंबर 2 आ गया आपका। समीकरण नंबर 1 और 2 से आप लेंगे तो एम बी सी इज इक्वल टू 1/2 बी वाई एक्स डी, समीकरण नंबर 3 आ गया आपका, और एम बी सी आपका दुगना हो गया किसके, बी वाई एक्स डी का। तो एम बी सी इज इक्वल टू बी वाई एक्स डी, ये इसका क्या हो गया, डबल हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया गया है, त्रिभुज एम बी सी और वर्ग ए बी एम एन एक ही आधार एम बी और एक ही समांतर रेखाओं एम बी समांतर किसके हो गया, पैरेलल लाइंस किसके हो गई, एम एन सी के बीच स्थित है। अब एम बी सी क्या हो गया, 1/2 ए बी एम एन क्या हो गया, समीकरण नंबर 4 आ गया। यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब समीकरण नंबर 3 और 4 से हम देखेंगे कि बी वाई एक्स डी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी एम एन, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपको, त्रिभुज ए सी ई और बी सी एफ में देखेंगे कि सी ई बराबर आ गया किसके, बी सी के। अब वर्ग की क्या हो गई, भुजा। अब ए सी ई बराबर आ गया बी सी एफ के, प्रत्येक क्या हो गया 90 डिग्री, प्लस बी सी ए। अब ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी एफ के, ये क्या आ गया, वर्ग की भुजा आ गई आपकी। और त्रिभुज ए सी ई बराबर है त्रिभुज बी सी एफ के, और ये क्या आ गया, समरूप। ये क्या आ गया आपका, साइड एंगल साइड के सर्वांग समता नियम के अकॉर्डिंग, सर्वांग समता नियम। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया गया है, त्रिभुज ए सी ई और वर्ग सी वाई एक्स ई एक ही आधार सी ई और एक ही समांतर रेखाओं सी ई पैरेलल लाइन एक्स ए एक्स के बीच स्थित है, और ए सी ई क्या हो गया, 1/2 सी वाई एक्स ई। यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों। अब देखिए आपको दिया गया है इसमें कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या हो गया, आधा हो गया। अब एफ सी बी क्या है, 1/2 ए एक्स सी एक्स वाई, और ये आ गया समीकरण नंबर 5। और एफ सी बी क्या आ गया, ए सी ई के। अब आ गया ये इसका दुगना हो गया, बी सी बी क्या हो गया, इसका डबल हो गया, सी वाई एक्स ई का। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, त्रिभुज बी सी एफ और वर्ग ए सी एफ जी एक ही आधार सी एफ और एक ही समांतर रेखाओं सी एफ किसकी पैरेलल हो गई, एफ जी के बीच स्थित है, ये समांतर रेखाएं हो गई। और बी सी एफ क्या आ गया, 1/2 ए सी एफ जी के। आप क्या इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 6। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। समीकरण नंबर 5 और 6 से हमने इसको लिया है। अब सी वाई एक्स ई इज इक्वल टू ए जी एफ जी बराबर हो गए। अब देखिए
भाग 3 और भाग 4 से। बी वाई एक्स जी ये आ गया ए बी एम एन के, और सी वाई एक्स ई क्या आ गया ए सी एफ जी के। दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया बी वाई एक्स जेड प्लस सी वाई एक्स ई इजिकल टू ए बी एम एन प्लस ए सी एफ जी। और क्या आ गया बी सी ई डी बराबर आ गया ए बी एम एन के, और ये क्या आ गया ए सी एफ जी के। ये बात क्लियर हुई आपको। तो आज हमने क्या सीखा कि हम चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल की किस प्रकार क्वेश्चनों को कर सकते हैं, उनकी समांतर रेखाओं को किस प्रकार बांटकर उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम एक समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। उससे बेस हमने कुछ इक्वेशंस को भी किया। आगे की क्वेश्चंस अगली नेक्स्ट क्लास में करते हैं।